लगभग 200 से 250 प्रस्ताव है हमारे लोगों के, जिनमें से आज तक 1 साल से ऊपर समय हो गया, एक प्रस्ताव का 1 ईंट तक नहीं हमें दी गई। अब लाइटें आई सौर ऊर्जा वाली, तो आपसे बात की तो आपने बोला कि प्रशासन के अधिकारी वो लगाएंगे, और वो बिना पार्षदों को बताए सिर्फ इनेलो के जो वर्कर हैं गांव में उनके दरवाजे के अंदर लग रही है। एक काम कर, मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाए, जब पता लग जाएगा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में क्या काम है, ठीक है? जो आपके अधिकार आपने पिछले दिनों मेरे पे एक इल्जाम लगाया है बहुत बड़ा, आपके ऊपर उस बात का जवाब है, मैं लीगल नोटिस भेजूंगा आपको, फिर आप उस बात का जवाब देंगे। स्वागत करेंगे आप। और जहाँ पर लाइटों की बात है, मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी इस बात को क्लियर करा था, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं सिर्फ आपको लाइटें दे सकता हूँ, लगनी कहाँ पे है वो अधिकारियों के अधिकार में। सर किसको लाइट दी है? किसी जिला पार्षद को, विपक्ष वाले को, किसी को एक लाइट? मैं नहीं दे सकता, मैं लाइटें अलॉट कर सकता हूँ कि इस हल्के में इतनी लाइटें जाएंगी, उसके बाद अधिकारियों का काम। कौन अधिकारी है जी? कौन कर? ये बैठे मेरे साथ जो जिला पार्षद है, या तो ये मीटिंग ना करवाए। ये बैठे दो मेरे, ले इनसे जवाब, मेरे से क्यों पूछ? ठीक है जी, हम उनसे लेते हैं सर। हम उनसे ले, आपके पास 1 मिनट, आज ही आपको जवाब लेने का टाइम मिला है। इतने दिन आप इतने दिन कहाँ बैठे थे? मीटिंग में भी आपसे इतने दिन कहाँ बैठे थे? हमने आपसे पिछली मीटिंग क्यों ये दफ्तर में नहीं बैठते? सर मैं एडीसी दफ्तर में नहीं बैठता क्या? अकाउंटेंट के पास गया था। मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूँ? एडीसी दफ्तर में नहीं बैठता? मैं अकाउंटेंट के पास गया था। अकाउंटेंट के पास पूछा रहा है, एडीसी के पास या जो अधिकारी है हमारा जो जिला परिषद का ऑफिस है, हम उनके पास आएंगे। हाँ तो इनके पास जाओ, ये मेरा सीईओ है साहब, यहाँ नहीं मिलेगी हमें, मेरा काम नहीं है ये। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सीईओ साहब जा रही हैं। लिस्ट ले लें जो भी है ऑफिस से मेरे कि भाई इन्हीं उसमें है वो। तो सर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो जिला पार्षद हैं उनको जब तक एक लाइट नहीं दी गई तो फिर उसका क्या फायदा क्या उसका? फिर ये मीटिंग करने का या हमें बुलाने का, फिर हमें लेटर ना भेजा। वो लाइटें लगी कहाँ पे? वो लगी है जी, जो आपने लिस्ट, आपको मैंने पिछली मीटिंग में कहा था आप लिस्ट लो, आपने लिस्ट बीच में लगी है। नमस्कार जी, मेरे गांव में 4 लाइटें। देखो जी, मेरे गांव में 4 लाइटें आई हैं। आइए ना, आई है, मेरे पास नहीं आई जी, एक नहीं आई, मेरे पास 4 लाइटें। वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है गांव को लाइट देना। इसका काम है जी, इनका काम है। सिर्फ पार्टी का ऐसे क्या ऐसा कैसा हो सकता है जी? जिला परिषद का फायदा ही नहीं है, फिर हमें नहीं हो सकता। आराम से आराम से बात जब भी हो पाएगी, जब आप बात सुन आराम से बैठे प्लीज। भाई जी शांति से बैठ जाओ, मुश्किल से तो टाइम मिला हमें, बैठो आराम से बैठो। नहीं जोर नहीं बजाने का, जोर नहीं बजाने का, नीचे बैठो आप सब अपनी चेयर पे बैठो। मैं आप लोगों को दोबारा ये बताना चाहता हूँ, हर क्षेत्र में या आप जो अधिकार मेरे को देते हो, मेरा अधिकार सिर्फ साइन करने का है। वो चीज कहाँ अलॉट हो रही है, वो लाइटें कहाँ अलॉट हो रही है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। दोबारा आपको इस बात को क्लियर कर रहा हूँ, आबादी के हिसाब से गाँव को लाइट दी जाती है, ना तो मैं कह सकता वो कहाँ लगेगी कहाँ नहीं, वो अधिकारियों का काम है ये देखना कि वो लाइटें कहाँ लगती है। आप लोगों को कोई लाइटों को लेकर के सवाल है, आप एडीसी साहब से पर्सनली आकर के इनके दफ्तर में मिलें, हाउस में इस बात का तमाशा ना करें जब आपको 2 बार इस चीज का जवाब दे चुका हूं। ठीक है, 2 बार आप मेरे से लिस्ट ले लें, आप इस बात को छोड़ के आगे चलें। लाइटों की बात चलो छोड़ दो, उसके अलावा जो काम है उनकी बात हम कर रहे हैं। जो प्रस्ताव हमने आज तक डाला है, एक ही घर में दोनों लाइटें जा रही हैं, ये उसकी फोटो है। कोई नहीं इस तरह की ऐसे चेक करवाना। आप आगे कंप्लेंट क्यों नहीं करते? मैं आज यहाँ पे मीटिंग में आपको टाइम मिला सर, आज मीटिंग में टाइम मिला है, इतने दिन दफ्तर में जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते कि ये गलत हुआ है। नहीं, आपने कहा था कि जिला परिषद को मिलेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा जिला परिषद को मिलेगी, मैंने कहा था जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र से मिलेगी। इनसे बात करो, कंप्लेंट करनी है इनके पास जाकर के करो, यहाँ तमाशे मत करो, ठीक है ना? नहीं, एडीसी साहब ने उसको आप
मुझे बता दे, मेरे संज्ञान में ला दे, मैं अपने आप आगे कार्रवाई करूंगा। और लाइटें ना वो चाहे जिसने लगाई हैं उनको ही आप ऑर्डर कर दो कि भाई इसको सही से लगा इस मुद्दे से आगे चलें। ये आप मेरे से डिस्कस कर लिया। सर 1 से 1 साल हो गया, आप बोलते हैं हमने कम से कम 15 लेटर दिए, एक भी काम पास 9 महीने तक सीईओ था आपका? नहीं था। तो फिर आप किस बात का इल्जाम लगा रहे हो? तो अभी तो है ना सीओ सर, आप आए हैं तो मैंने आज मीटिंग और क्यों रखी है? आपसे पैसे प्रस्ताव पास करवाने के लिए रखी होगी। अभी तो है ना, हमें उनसे सर से जवाब मांगते हैं। आप उनसे मांगो। अभी लाइटें हमारे से पूछ के हमारे गांव में आपसे पूछ के नहीं लगेगी, आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप नहीं लगेगी, आपसे पूछ के नहीं लगेगी। सरकार ने कानून बनाया है कि लाइटें सिर्फ गांव की आबादी के हिसाब से लगेगी, आपसे पूछ के नहीं लगेगी। अधिकारी देखेगा कि कहाँ लगनी है। हमारे से पूछ के मत नहीं लगेगी, मेरे से भी पूछ के नहीं लगी मेरे जोन में। हमारे से पूछो मत, फिर एक घर में 2-2 लाइट भी नहीं लगेगी, ऐसे नहीं होगा ना। एक बस जरूरत नहीं है तो कंप्लेंट कर दो ना भाई। करेंगे ना, डालोड़ी गांव में 4 लाइटें लगी, आपने कंप्लेंट करी? आपने कोई रिटर्न में कंप्लेंट दी? तो 3 दिन हो गए ना। अरे कोई रिटर्न में कंप्लेंट दी है कितना? अभी करेंगे सर, रिटर्न में दे देंगे। रिटर्न में दे, हमारे से पूछ के गाड़ी भाई उसके घर में। यहाँ खड़े होकर तमाशा मत कर, मैं कह रहा हूँ रिटर्न में दे। तमाशे वाली बात नहीं कर रहे। हाँ तमाशा कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? जब से लेकर के 3 जने हो यहाँ पे लाइट लगे हो। गांव में प्रचार कैसे हो रहा? जिला पार्षद चलो मीटिंग को स्थगित किया जाता है, आप लोगों को साइन करनी है तो कर देना, नहीं तो खत्म करो। आज जिला परिषद की मीटिंग थी यहाँ, उसकी उस मीटिंग में जब सारा बजट 24 और 25 का बताया गया, तो जब बारी आई क्वेश्चन करने की, तो आम आदमी पार्टी के जो जिला पार्षद हैं, जब हमने क्वेश्चनिंग की कि पिछले 13 महीनों से हम जो 10 जिला पार्षद 6 आम आदमी पार्टी के और 4 दूसरे जो विपक्ष के साथी हैं, जब हमने लगभग हर एक साथी ने 25 से 30 प्रस्ताव डाल के दिए हैं, और उन 250-300 प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव पे भी आज तक मोहर नहीं लगी। 1 रुपए की 1 ईंट तक नहीं किसी जिला पार्षद को दी गई। जब गांवों में जाते हैं तो गांवों के लोग हमसे सवाल करते हैं, उस मुद्दे पर अगर बात करते हैं तो चेयरमैन साहब तू तड़ाक से बात करने पे उतर आते हैं और कहते हैं कि मीटिंग स्थगित है। अगर पिछले दिनों में सौर ऊर्जा की लाइटें आई, लाइटों की बात की, जब इनसे कहा गया कि वो लाइटें इनेलो के वर्करों के घरों के ऊपर लग रही हैं, किसी भी जिला परिषद को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही, ना प्रशासन की तरफ से ना चेयरमैन की तरफ से। जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि चेयरमैन साहब करेंगे। जब हम चेयरमैन के पास गए तो चेयरमैन बोलते हैं अधिकारी करेंगे। तो जो इनकी मिली भगत है, हमने पहले भी कहा था उस दिन भी मीडिया के सामने, और अब आज भी कह रहे हैं। और जब हम सवाल करते हैं तो हमारे सवाल का जवाब देने की बजाय हमें कहते हैं कि आपको हम लीगल नोटिस भेजेंगे। तो हमने कहा कि हम स्वागत करेंगे आपके लीगल नोटिस का, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हमें आज तक 13 महीनों में चेयरमैन साहब और जिला परिषद का ये हाउस, हमारे सीईओ साहब ये बात क्लियर करवा देंगे। 1 रुपया भी किसी अगर जिला पार्षद को कोई फंड दिया, किसी के प्रस्ताव पे मोहर लगाई, तो फिर ये मीटिंग करने का क्या फ़ायदा? ये जिला परिषद का इलेक्शन करवाने का फ़ायदा क्या है? ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी करते हैं, इनकी मिली भुगत है सभी की, और ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम सड़कों पर जाएंगे, गाँव-गाँव में उतरेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे किस तरह से लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और अपने वर्करों के घरों पर 2-2 लाइटें लगाई जा रही हैं। सर क्या लगता है, पहले मीटिंग नहीं होती और जब मीटिंग होती है उसे स्थगित कर दिया जाता है? पहले मीटिंग की डेट रखी जाती है, स्थगित करी, दोबारा मीटिंग होती है तो जब हम सवाल करते हैं तो उस मीटिंग को स्थगित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आज 5 से 7 मिनट चली मीटिंग और उसके बाद तो ये इस तरह के जो हम वही तो बात कर रहे हैं जी। 10 पार्षद हैं, जब अपनी आवाज़ उठाते हैं, ठीक है आप चेयरमैन हैं, आपके पास बहुमत है, आप अपने हिसाब से बांट रहे हो, ठीक है कुछ करो, लेकिन जो जीत के आए हो सभी चुनिंदा हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, वो भी लोगों का हक मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने गाँवों के लिए। हर एक जिला पार्षद 30 से 40 हज़ार लोगों को रिप्रेजेंट करके आता है, 20-20 पंचायतें, 15-15 पंचायतों को रिप्रेजेंट करता है। वो लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपकी मीटिंग हुई, आप हमारे लिए क्या लेके आए हो? तो फिर अगर आपने हमें कुछ देना ही नहीं तो फिर आप मीटिंग मत रखो जी। ना तो हम छड्डे हुए हैं, ना कड्डे हुए हैं, ना हमें किसी पार्टी ने कहा है कि इसका विरोध करो, लेकिन हम आम करों के तीपुत जब जीत कर आए तो हम पर लोग विश्वास जताते हैं, वो कहते हैं काम करवाओ, वह काम की बजाय हमें तू तड़क का जवाब देते हैं। तो हम सवाल करते हैं कर्ण जी को कि कर्ण जी आप हमारा काम नहीं तो जनता का, आप इधर वोट लेने आओगे ना 2024 में, तो आपका लोग डंडे लेकर पीछे पड़ेंगे। हम लाइट का बारे में आज तक पूछा, आज मीटिंग में हंगामा किया और मीटिंग आगे डाल दी। हमने लाइट का पॉइंट किया, बड़े गांव में 4 लाइट दे रहे हैं और छोटे गांव में लाइटों के ऊपर लिखा हुआ
चेयरमैन साहब का नाम लिखा हुआ, आज बोल रहे हैं हमारे को पता नहीं है। पता नहीं तो हम किसको पूछें? हम तो चेयरमैन को पूछना है। मेरे गांव में डबली में लगी है, मैं गांव से थोड़ा विरोध करूंगा किसी का। एक घर में 2-2 लाइट लगा दी। डबली में अभी पिछले इलेक्शन में 27 नैलों को वोट मिले थे, अभी आने वाले में एक ही घर में 2 लगा दी, तो अभी 27 भी मिलने की 24 में उम्मीद नहीं है। हम यही बोलना चाहते हैं कि मीटिंग रखे ना चौटाला साहब, रखे तो पूरा उसको करके जाएं, जवाब दें लोगों को। हम जवाब मांगते हैं चेयरमैन साहब से। केवल लाइटों की समस्या है या फिर कुछ और भी? आज तक हमारे को कोई भी प्रस्ताव किसी का पास नहीं किया। कुछ गलियां हैं 2-2, 3-3 फीट गहरी है, उसका प्रस्ताव डाल रखा है। गलियों का, शेड का डाल रखा बस स्टैंड में, और स्कूल की दीवार का डाला था। कम से कम 10 प्रस्ताव तो मैंने दे दिया, एक भी पास नहीं हुआ। और आज हमारे पार्षदों ने मीडिया के सामने जब अपने क्षेत्रों की बात करी, पिछले मीटिंगों के अंदर प्रपोजलें जो दी उसकी प्रस्तावना पर बात करी, तो अब करण चौटाला अपने जो इनके अंदर खून का डीएनए उससे सीधा हमारे जीते हुए पार्षदों पर तू तड़ाक के हिसाब से वो बात कर रहे थे। हम इनकी लैंग्वेज भी सुधारेंगे, इनका डीएनए भी सुधारेंगे। अब इनको बताएंगे हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था, और हम इन काले अंग्रेजों को भी सुधार कर दिखाएंगे।